हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है डेली वीडियो एनालिसिस वीडियो में। तो ये हमारा वीडियो है 2 मार्च। आज है थर्सडे, एक्सपायरी का डे है। और ये हम लोग का प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो है। तो प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो 2 मार्च थर्सडे है। आज एक्सपायरी भी है, तो इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं डे में। डे चार्ट में देखिए, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया था, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। पर कल को देखिए एच डी एफ सी नीचे आया है, मतलब ऊपर। देखिए, कल को हम लोग का एक सेटअप बना था जिसमें हम लोग को कैसे हम लोग गैप अप ओपन होगा तो हम लोग का क्या करेंगे, उसके ऊपर हम लोग बताए थे कल का जो एनालिसिस वीडियो था उसके ऊपर। और वो हम लोग का बहुत परफेक्टली हम लोग का काम किया। तो उसके साथ साथ देखिए, गैप अप ओपन होने का मेन कारण था एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का ऊपर जाना। पर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों जब ऊपर चले गए और ऊपर जाने के बाद सीधा नीचे आए, तो नीचे आने के बाद यही होता है कि देखिए, हम लोग अगर कल को इसी जगह पे अगर ओपन होता, जो कि मतलब हम लोग का जो रेंज था पिछले दिन का इसी जगह, और इस जगह से अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, इस जगह से मतलब जहाँ से छूटा था वहीं उसी जगह से अगर हम लोग का ऊपर की तरफ जाते तो बहुत अच्छा मूव मिलता। लेकिन क्योंकि गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होने के बाद जो एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई में जो भी हम लोग का जो मूव मिला था, मतलब पिछले दिन भी मूव मिला था, तो कल को जब गैप अप ओपन हुआ तो उन लोग भी प्रॉफिट बुकिंग किए। और नए नए ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो भी वहाँ पे ट्रेड करने के लिए नीचे के साइड ट्रेड करने के लिए, सेल करने के लिए आ गए हैं। तो उसके बाद उनका ऊपर जाना का चांस बहुत कम था। और फिर नए बायर्स भी तभी आते हैं जब वो जो गैप अप जो ओपन होता है उसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करते तो नए ट्रेडर्स आते नहीं। तो देखिए, जब भी हम लोग गैप अप ओपन होता है तो जो हम लोग का जो टारगेट होता है, जो हम लोग का टारगेट गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, जो टारगेट होता है उसको टारगेट को थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। मतलब टारगेट को थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, छोटे टारगेट के लिए प्ले कीजिएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का। तो एचडीएफसी और आईसीआईसी ऊपर की तरफ ओपन हुआ था और नीचे आया था। और फिर एक्सिस बैंक को देखिएगा तो एक्सिस बैंक बहुत अच्छा मूव दिया था पिछले दिन। तो और एक्सिस बैंक, एसबीआई भी बहुत अच्छा मूव दिया है, और कोटक बैंक भी बहुत अच्छा मूव दिया है, और इंडसइंड, ये चारों बैंक हम लोग के बहुत अच्छे मूव दिए हैं। और ये और भी ऊपर जाने का चांसेस हैं। तो एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई को 5-5 मिनट के या फिर 15 मिनट का कैंडल्स में देख लेते हैं। देखिए, ये ऊपर ओपन हुए थे और ये फिर नीचे आके फिर इसी जगह, मतलब देखिए कहाँ गया आईसीआईसीआई का अभी, मतलब सपोर्ट या फिर हाँ सपोर्ट है 50 में, लाइक 849 का एक सपोर्ट है, ठीक है। और उसके नीचे जब तक नहीं आता फिर सेल का अभी बनता भी नहीं, कोई सेलिंग प्रेशर आने वाली है नहीं। और फिर एचडीएफसी में देखिएगा तो एचडीएफसी का सपोर्ट है, मतलब 1600 में ही है। तो अगर 1600 मतलब 1995 के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक ये उतना सेलिंग में नहीं इंटरेस्टेड होगा। तो आज की तो सेलिंग भूल ही जाइए, तो ठीक है। और फिर बैंक निफ्टी में देखते हैं, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी देखिए, पहले बैंक निफ्टी का अब ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स ने क्या क्या किया है इस हफ्ते मतलब आज फ्राइडे है, मतलब थर्सडे है, तो एक्सपायरी है। तो हम लोग को जानना होगा कि मतलब ये ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर्स का, मतलब ऑप्शन सेलर्स का जो पोजीशंस थे उनके, वो कब डरेंगे, वो कब नहीं डरेंगे, तभी हम लोग ऑप्शन बाइंग में एंट्री ले सकते हैं ना। तो हम लोग पूरा वीक का एनालिसिस करना पड़ेगा कि पूरा क्या हुआ था। तो लास्ट फ्राइडे हम लोग का यहाँ से शुरू हुआ था 344 से हम लोग का सेलिंग स्टार्ट, कॉल राइटिंग शुरू हुआ था। कॉल राइटिंग शुरू हुआ, वो नीचे गया, और हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कॉल राइटिंग उस दिन को पूरा प्राइस बनाते हुए पूरा नीचे चला गया। ये एचडीएफसी लाया था उसको पूरा नीचे। उसके बाद फिर एचडीएफसी को फिर उसके नीचे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 800 के नीचे जाएगा, और अगर एक बार हम लोग अगर उसका रिचेक करता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग ले सकते हैं। पर हम लोगों ने वो किया नहीं, मतलब क्योंकि हुआ नहीं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक बहुत तेज़ी से मूव किया। वो मूव क्यों किया, क्योंकि वो देखिए जो हम लोग का ट्रेंड लाइन बन रहा था जो आईसीआईसीआई बैंक में, उसके ऊपर ही था। बस एचडीएफसी यहाँ से पूरा इसको नीचे लेके आया था इस जगह से, मतलब पिछले वीक भी इसको एचडीएफसी ही लेके गया था। तो आईसीआईसीआई ऊपर गया तो एचडीएफसी को भी ऊपर लेके गया। तो उसके बाद ये दिन पूरा दिन भर लेके ऊपर लेके चला गया। फिर आईसीआईसीआई फिर उस दिन पॉज कैंडल बनाया। पॉज कैंडल बनाने के साथ साथ एचडीएफसी थोड़ा सा ऊपर चला गया, और ये दोनों एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक नीचे जा रहे थे, लेकिन उनको एचडीएफसी रोक लिया कि यहाँ पे पूरा रेंज बनाया। बस एक मूव मिला था हम लोग को, वो भी ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स का वजह से, ठीक है। तो ऊपर से जो यहाँ पे जो 4356 का जो भी मतलब ये
कॉल राइटिंग हुई थी, जो सेलर्स थे यहाँ पे इस जगह पे 4344 पे जहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो ये तभी अब इनका जो लॉस होने का या फिर इनका निकल तभी सकते थे जब इसके ऊपर जाएगा। तो उसके बाद देखिए जब कल को जब हम लोग का 500 के ऊपर मतलब क्या हुआ, 500 के ऊपर जब हम लोग का ओपन हुआ, मतलब 444 और 500 के बीच में जो वो रेजिस्टेंस एरिया में जब ओपन हुआ, उसके बाद जब प्राइस एक्शन बनाया तो ये लोग पूरा निकल गए। देखिए पूरा वन वे मूव मिला है हम लोग को 690 तक वन वे मूव मिला, वो पूरा निकल गए। उसके बाद निकलने के बाद फिर से एक बार नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से वो चलेगा। तो इसी के लिए तो मतलब कॉल राइटर्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। अब कॉल राइटिंग हुआ होगा तो यहाँ पे 40,800 का कल को हम लोग का रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस के बाद 41,000 में एक रेजिस्टेंस है। तो ठीक है, कॉल राइटर्स निकल गए और हम लोग का पुट राइटिंग हुआ है हम लोग का यहाँ पे नीचे लगभग 49,800 से हम लोग का पुट राइटिंग शुरू हुआ है। तो इन लोग का बहुत ऊपर तक चला गया है और ये 500 का रेंज को भी पार कर चुका है। पहले तो 40,000 का रेंज को पार कर चुका है, फिर 40,500 का रेंज को भी पार कर चुका है। तो उसके बाद ये ऊपर जाने के साथ साथ यहाँ पे 40,500 का रेंज को भी पार कर चुका है। तो इनका लॉस होने का बिल्कुल चांस नहीं है। लॉस होने का मेरा मतलब है, अगर जो भी यहाँ पे कॉल राइटिंग मतलब पुट राइटिंग किए होंगे उनका मतलब वो अब सोचेंगे कि मतलब ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम को जीरो करने का सोचेंगे। क्योंकि अगर ये पूरा नीचे भी आ गया, मतलब यहाँ पे 40,200 के नीचे इस जगह से भी ये जो हम लोग का 40,155 का अगर जो एक क्या था, एक रेंज था ना, एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को भी अगर नीचे आता है तो भी वो डरेंगे नहीं, क्योंकि उनका एक ही दिन है, अभी पूरा जीरो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो जीरो होने का कोशिश करेंगे। कौन अपना पैसा नहीं चाहता है, तो इनका जीरो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो नीचे का साइड आने का चांसेस बहुत कम है, तो नीचे का साइड हम लोग ले नहीं सकते। तो अब इस जगह पे कॉल राइटिंग हुए होंगे। अभी कल को 500 पे 40,500 पे भी कॉल राइटिंग बहुत हुए हैं, 40,500 पे कॉल राइटिंग हुए हैं। तो हम लोग का एक ही बनता है कि ऊपर के साइड जो कॉल राइटिंग बोल रहे हैं, कॉल राइटिंग में पूरा पुट राइटिंग में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब समझ लीजिए सेलर्स ने राइटिंग किया है, तो ऊपर के साइड जाने का मतलब कॉल राइटर्स है ही नहीं अभी यहाँ पे। पुट सेलर्स का लॉस होने का चांसेस बहुत कम है, तो नीचे नहीं आ सकता। ऊपर से कंपोनेंट भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग का कल के लिए मतलब कल के लिए बोल रहे हैं, आज के लिए हम लोग का नया जो देखिए, पहला हम लोग का रेजिस्टेंस बनता है 40,888 का, सेकंड हम लोग का बनता है 41,000 का। ठीक है, 41,000 का पहला सेकंड रेजिस्टेंस। तो ये 40, तो हम लोग का पहला टारगेट होगा 40,833 का, और दूसरा टारगेट होगा 40,999 का, और तीसरा टारगेट होगा हम लोग का 41,044 का, नहीं 41,055 का। तो इतना दूर तक आप मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया समझ लीजिए। और इसके ऊपर और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मूव देने वाला है। तो अगर चला भी गया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 41,222 का। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं आज को। तो 5 मिनट का कैंडल में हम लोग देख लेते हैं, 5 कैंडल स्टिक में। तो देखिए, अगर आज को इस जगह पे 40,600 और 40,703 में मतलब ये इस रेंज में अगर ओपन होता है, 600 और 700 का रेंज में अगर ओपन होता है और कम से कम एक कैंडल अगर बना देता है या फिर इसी जगह पे बनाता है, और अगर कुछ देर अगर 2-3 कैंडल अगर बना दे 5 मिनट का, जैसे 15 मिनट जैसा अगर रुक गया, उसके बाद अगर 711 को अगर क्रॉस करता है तो ये सीधा ऊपर जाने का पहला टारगेट होगा 833, सेकंड टारगेट होगा 944 ना, हाँ ठीक है 944, और फिर थर्ड टारगेट होगा 41,055। ठीक है, तो आज ऊपर जाने का बहुत चांसेस है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन मतलब इतना नीचे नहीं, जब तक ये 40,000 कितना 40,555 के ऊपर अगर ओपन होता है और थोड़ा सा भी अगर रुकता है 1-2 मिनट के लिए, और ऊपर जाने का कोई भी अगर प्राइस एक्शन बनाने का प्राइस एक्शन अगर बनता है
तो हम लोग सीधा यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा नीचे नीचे से ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए फिर से यहाँ पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग होगी 40,500 के जगह पे, और कॉल राइटर्स अभी आने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि उनका क्या फ़ायदा होने वाला है अभी। तो जब तक ऊपर से नीचे का प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक नीचे कुछ बनता भी नहीं है। तो अगर 40,600 और 40,555 के बीच में अगर ओपन होता है तो ये हम लोग जितना जल्दी 40,611 को अगर क्रॉस करता है तो हम लोग उसको बाइंग कर सकते हैं, ये सीधा ऊपर जा सकता है। और मान लीजिए अगर उससे भी नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि 40,444 और 40,555 के बीच में अगर ओपन होता है, जैसे कल को जहाँ पे ओपन हुआ था, तो फिर से कल का जैसा प्राइस एक्शन का थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट करना होगा प्राइस एक्शन का। अगर फिर से ऊपर की तरफ जाएगा तभी हम लोग बाइंग करेंगे, अगर नीचे जाएगा छोड़ दीजिए, भूल जाइए, होने वाला कुछ है नहीं। तो ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है हम लोग का 41,000 में अगर गैप अप ओपन होता है 41,000 तक में, तो देखिए हम लोग का बाइंग का सारे हम लोग को इंडिकेट कर रहे हैं कि बाइंग करना है। तो हम लोग एक चीज़ का तो कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग मतलब वो हो सकता है कि क्या मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो नीचे के साइड में आप अगर कोई प्राइस एक्शन बना के, कोई रेंज बना के अगर नीचे के साइड में अगर हम लोग का ब्रेकडाउन करता है, तो स्मॉल क्वांटिटी में हो सके तो आधा से भी कम करके कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत कम मूव मिलने वाला है, इतना ही 800 तक मूव मिलने वाला है। 100 या फिर 100 या फिर 150 का पॉइंट का मूव मिल सकता है। तो उतना के लिए आप अगर लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं उसमें। तो और अगर फिर से अगर 41,000 का ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनाता है अगर, तो भी वही ज़्यादा, ये 41,200 का हम लोग को एक ये देख लीजिए आप लोग, रुकिए, ये ट्रेंड लाइन, अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, यहाँ पे है ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। फिर उसके बाद फिर ये जो रेंज बनाया था, ये रेंज का जो लोअर रेंज है 41,200 का 200 का, तो यहाँ से ऊपर जाने का वहाँ पे एक सपोर्ट लेगा ही, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा ही, मतलब नहीं, हम नहीं बोल रहे कि लेगा ही, पर अभी फ्राइडे है, कितना ज़्यादा मूव होगा सबको, अगर उतना ज़्यादा मूव हो भी गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। तो ऊपर अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हुआ तो एक बार थोड़ा सा रेंज बनने दीजिए, और रेंज ब्रेकआउट का वो छोटा क्वान्टिटी में कीजिएगा। तो हम लोग का बेस्ट यही है कि हम लोग का रेंज में ओपन हो, जैसे कि 600 और 700 के बीच में, या फिर मतलब 555 और 700 के बीच में अगर कहीं भी ओपन होता है तो हम लोग का बाइंग का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद बाइंग तो हो गया, और सेलिंग का तो आज भूल जाइए, क्योंकि पुट राइटर्स का बहुत ज़्यादा राइटिंग किया हुआ है, और उनका लॉस होने का चांसेस बहुत कम है। वो डरेंगे भी नहीं, क्योंकि आज थर्सडे है और आज एक्सपायरी है, और बहुत ऊपर तक मूव कर चुका है, वो इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। तो उनका चांसेस की जीरो होने का, जो अपना प्रीमियम जीरो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो जीरो करने का कोशिश करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो आज का हम लोग का सेटअप यही था, और थैंक यू।